देखिए ना डॉक्टर साहब, बहू को बार बार खट्टी डकारें क्यों आती है और पेट में अक्सर दर्द भी रहता है। थोड़ा देर रुकिए, नर्स रिपोर्ट लेके आती ही होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। जी। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप टाइम पर देते रहिएगा। जी। पर डॉक्टर साहब, ऐसा होता क्यों है, ये हमें समझ में नहीं आता। हम सब बहू का बहुत ख्याल रखते हैं। पहले आपने जो दवाइयाँ दी थी वो नियमित रूप से समय से दे रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों? आपसे एक बात पूछूं? जी। मैं इस गांव में नया आया हूँ, इसीलिए इस गांव के बारे में ठीक से जानता नहीं हूँ। क्या आप बता सकते हैं, आप लोग पीने का पानी सीधा तालाब से लेते हैं या फिर फिल्टर करके? दरअसल डॉक्टर साहब, गांव में सारे लोग तालाब से ही पानी पीते हैं। देखिए, आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, समय समय पर दवाई ले लीजिए, पर अगर आपका पीने का पानी स्वच्छ नहीं है तो ऐसी बीमारियां होती ही रहेंगी। समझ गए डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए। आज से मेघाली को सिर्फ स्वच्छ पानी ही पीने के लिए दूंगी। सिर्फ मेघाली को ही नहीं, आप सभी को स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बीमारियां बोलकर नहीं आती, बीमारियां कभी भी किसी को भी हो सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब से आपने जो कहा है हम वैसा ही करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अब हम चलते हैं। चलिए। अरे ये सब काम में पैसा खर्च करने का क्या जरूरत है? इतना पैसा है तो बचा के रखो ना। घर में छोटी बहन है, उसके शादी में कितना पैसा खर्चा आएगा पता भी है उसे। पर किशोर जो कुछ भी कर रहा है वो हमारे भलाई के लिए ही है। भलाई के लिए? हाँ, आपको पता है, कल जब मैं मेघाली को लेकर डॉक्टर साहब के पास गई थी तब उन्होंने बताया अगर हम तालाब से सीधा पानी पिएंगे तब हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। रास्ते में मेघाली ने मुझे शौचालय के महत्व और जरूरत के बारे में बोला। अगर हम टंकी का साफ पानी पिएंगे और शौचालय इस्तेमाल करेंगे तब हम बीमारियों से दूर रहेंगे। ये सब मैं कुछ नहीं जानता। गांव में किसी के घर में देखा है शौचालय? निर्मली, अरे ओ निर्मली, क्या भाभी? तुम मेरे साथ थोड़ा चलो तो। कहाँ? गांव के कुछ औरतों से मिलना है। पर डॉक्टर ने तो आपको मना किया था ना। मेरे आराम करने से भी ज्यादा जरूरी बहुत सी काम है जो मुझे आज ही करना है। चलो तो। पर क्या भाभी, बताओ तो। तुम मेरे साथ चलो, तुमको पता चल जाएगा। अभी चलो।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। रामेश्वर, अरे हरिहर, आप यहाँ कैसे हो? ठीक हो? पर मैंने सुना था तुम्हारी बहू गर्भवती है। हाँ। लेकिन वो घर से बाहर है। घर से बाहर? हाँ, मैंने उससे गांव की बहुत सारी औरतों के साथ देखा। बहुत सारी बातें कर रही थी। नहीं नहीं, तुमने किसी और को देखा होगा। हमारे घर की औरतें अकेले बाहर नहीं जाती, और वैसे भी मेघाली की तबीयत भी खराब है, वो अंदर आराम कर रही होगी। पर मैंने जो सुना। क्या सुना तुमने? वही साफ पानी और शौचालय के बारे में। हाँ, किशोर ने घर में साफ पानी की टंकी लगवाई और शौचालय का भी निर्माण करवाया। मतलब वो गांव के हर घर में ये सब करवाना चाहती है क्या? हाँ, वो औरतों को समझा रही थी कि वो घर जाकर अपने पतियों से इस विषय पर बातचीत करना चाहिए। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा किया जो तुमने मुझे इन सब के बारे में बता दिया। मैं आज ही कुछ करता हूँ जिससे बात यही खत्म हो जाए। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसीलिए बात पता चलते ही तुम्हारे पास आ गया। अभी से अपनी बहू का लगाम थाम लो, वरना बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शौचालय हम लोगों के लिए कितनी जरूरी है। शौचालय के इस्तेमाल से हम लोग बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर एक साथ इसके लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। तो जल्द ही देखिएगा हमारे गांव के हर घर में शौचालय होगा। बात तो तुमने सही कहा है, पर जो कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में कहा है, क्या सरकार हमारे लिए इतना कुछ करेंगे? आप बस मुझ पे विश्वास रखिए, मैं जैसे कहती हूँ वैसा कीजिए, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। पर पानी की टंकी लगाने की क्या जरूरत है? तालाब में तो इतना पानी है। वही तो, तालाब का पानी पीने से ज्यादातर बीमारियाँ होती हैं। उसका सीधा संबंध हमारे पेट से होता है। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे और इस बारे में मैं आप लोगों को विस्तार में समझा दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। पर भूलिएगा मत। नमस्ते। हाँ जी। मालती जी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी बहू को इतने सिर पर मत चढ़ाओ। हमारे घर की औरतें बाहर जाने लगी। जो काम मर्दों का है वो काम अब औरतें करेगी। हाँ, अगर मर्द आगे बढ़कर अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो औरत को ही आगे बढ़ना होगा। और मुझे नहीं लगता मेघाली कुछ गलत कर रही है। आज जो गांव की औरतों से किस लिए मिलने गई थी, उसने और निर्मली ने मुझे बताया। वो जो कुछ भी कर रही है गांव की भलाई के लिए ही है। हाँ बाबूजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। इतना अमीर घर में पली बड़ी होकर भी भाभी ने हमारे घर को कितना सहजता से अपना लिया। अब जो वो करने जा रही है उसे देखकर तो मुझे गर्व हो रहा है। शहर में रहकर भी भाभी ने हमारे गांव के लिए इतना कुछ सोच लिया, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब ये लड़की ने तुम्हें भी पट्टी पढ़ा दी। अरे इसमें पट्टी पढ़ाने की क्या बात है? वो जो कर रहे हैं इसमें आपको क्यों आपत्ति है, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये लड़की तो हमें बर्बाद करेगी ही, साथ में सारे गांव को ले डूबेगी। अब उसकी बातें तुम्हें अच्छी लगने लगी है, लेकिन जब बड़े मुसीबतों में पड़ेगी ना, तब मेरी बातें तुम्हें याद आएगी।
आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं बाबूजी? मैं जो भी कर रही हूँ गांव की उन्नति के लिए ही कर रही हूँ। तुम्हारे कहने पर किशोर ने साफ पानी की टंकी लगवाई, घर में शौचालय का भी निर्माण किया। आप क्यों गाँव वालों को इन सब बातों के लिए मजबूर कर रही हो? ऐसे भी इस गांव में पैसे की कमी रहती है। अगर इन सब फालतू काम में पैसा बर्बाद किया तो गांव वाले खाएंगे क्या? आप गलत समझ रहे हैं बाबूजी। पहली बात तो ये है कि ये सबसे जरूरी काम है, ये फिजूल के खर्चे नहीं हैं। गांव के हर इंसान अगर अपने घर में ये करवाएंगे तो किसी को भी खुले में शौच नहीं करना पड़ेगा, जिसके वजह से हमारे गांव में एक स्वस्थ जीवन हम बिता सकेंगे। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सरकार भी हमें इसमें सहायता कर रही है। सरकार ने इसके लिए बहुत सी आवश्यक योजनाएं लागू की है। अगर हर घर में शौचालय होगा तो किसी को भी खुले में शौच नहीं करना पड़ेगा, जिसके वजह से हम लोग बीमारियों से दूर एक स्वस्थ सुखी जीवन जी पाएंगे। आप चुप भी करो। तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। समय देखकर मैं पिताजी से बात करूंगा। मैं जानता हूं तुम जो कुछ भी कर रही हो हमारे भलाई के लिए ही कर रही हो, पर पिताजी इन सब चीजों को इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें कभी देखा ही नहीं। लेकिन ये सब चीज बहुत जरूरी है। ये सब ना करने से न जाने हमें कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुम जैसे भी करके पिताजी को समझाओ। अब तुम ये सब बातें छोड़ो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिन तुम घर से बाहर मत निकलना। कुछ दिन? मैंने तो कल शाम को ही सबको चौराहे पे बुलाया है। तो मैं एक काम करता हूँ, बहन को भेज देता हूँ, वो सबको समझा देगी। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मेघाली अभी तक नहीं आई? उसने तो हमें यहीं बुलाया था। हाँ, सभी को यही तो पहुंचने के लिए कहा था। आज वो हमें सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं और स्वच्छ जल के इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताने वाली थी। पर अभी तक वो नहीं आई, क्या करे? एक काम करते हैं, हम सब उन्हीं के घर चलते हैं। चलो। हाँ चलो चलो। अरे आप लोग, मैं चौक पर ही जाने वाली थी। ओ भाभी चौक पर नहीं आ पाएगी, भैया ने इसलिए खबर देने के लिए कहा है। अरे आइए ना, घर पे आइए आइए। आप लोग थोड़ा देर रुकिए, मैं भाभी को बुला के लाती हूँ। ठीक है। भाभी नमस्ते। अरे क्या बात है, आज गांव की सभी औरतें मेरे यहाँ? कल आपकी बहू मेघाली हमारे पास आई थी। वो आज हमें पीने के पानी और शौचालय संबंधित बातें समझाने वाली थी, पर आज वो नहीं आई, इसलिए हम सबको आना पड़ा। मेघाली घर पर है ना? मेघाली घर पर ही है, पर
किशोर के पिताजी को मेघाली का घर से बाहर जाना पसंद नहीं है। मैंने उन्हें समझाया था कि मेघाली जो कुछ भी करने जा रही है वो तो गांव के भलाई के लिए ही है। पर दीदी, आपको उन्हें समझाकर मनाना चाहिए था। वो ठीक है, वो हमारे पास नहीं आ सकती, पर हम तो उनके पास आ सकते हैं ना। क्यों नहीं? अब जब चाहे यहाँ आकर मेघाली से मिल सकते हैं। आप लोग रुकिए, मैं मेघाली को भेज देती हूँ। जी भाभी, हाँ। अच्छा सुनिए तो, वो गांव की औरतें आई है, जाइए तो। मेघाली जी, मैं आई। तुम ये पकड़ो, मैं अभी आई। ठीक है। आप लोग सब यहाँ? मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को बुलाया और खुद ही नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं। जो चौक में बताने वाली थी, अभी आप घर में बता सकती हो। आज तो तुमने बहुत बड़ी बात बता दी। हम सबको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अच्छा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो अंदर ही होगी। मालती दीदी, जी चंपा दीदी। आज आपकी बहू ने जितना कुछ बताया, ये सब तो हमें पता ही नहीं था। अब हम भी अपने घरों में शौचालय बनवाएंगे और हमेशा साफ और स्वच्छ पानी पिएंगे, ताकि हमेशा बीमारियों से हम दूर रहे। खुले में शौच करना इतना हानिकारक है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी। आपकी बहू ने हमें ये सब बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप बहुत ही खुशनसीब है कि आपको ऐसी बहू मिली। दीदी, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चलती हूँ। जी नमस्ते। मेघाली, हाँ तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। अगले सप्ताह शहर जाने की बात सोच रहा हूँ। शहर? सच में? कितने दिन हो गए पिताजी से मिले, लेकिन इस बार जाने से कम 1 सप्ताह तो वहाँ रहेंगे। हाँ, मैं हमेशा के लिए जाने की बात कर रहा हूँ। हमेशा के लिए? हाँ, सोच रहा हूँ वहीं रहकर किसी कंपनी में काम करूँ। लेकिन माँ पिताजी? उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस जल्द से जल्द शहर जाने की तैयारी करो। भाभी, बहुत परेशान दिख रही हो। हाँ, वो तुम्हारे भैया। भैया? भैया क्या? नहीं, कुछ नहीं। भाभी बताइए ना, मैं आपकी ननद होने से पहले आपकी दोस्त हूँ। आपकी परेशानी मुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? वो तुम्हारे भैया चाहते हैं कि हम लोग हमेशा के लिए शहर चले जाएं। शहर? इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई, फसल उत्पादन में वृद्धि
और अच्छे बीजों के इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सर, क्या आप इस योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? अभी बस एक ही काम रह गया है और वो बहुत ही जरूरी है। क्या रह गया है? स्वच्छता। स्वच्छता? स्वच्छता एक ऐसी कार्य है जो किसी के दबाव में नहीं किया जाता। ये हमारे लिए बहुत अच्छी आदत है। हमारी आदतों में हमें स्वच्छता को भी शामिल करना चाहिए।